ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 12 अप्रैल 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? बाबा ने उत्तर में कहा, सभी को गुलगुल बनाकर वापिस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का ही है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं है। वही सर्व की सदगति करने आते हैं। बाप सर्विस के बिगैर रह नहीं सकते हैं, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। ये एक ही बार बाप समझाते हैं और कोई भी मनुष्य किसी को समझा नहीं सकते हैं। एक बाप ही समझाते हैं और कोई भी मनुष्य किसी को समझा नहीं सकते। अपने को आत्मा समझो, ये 5000 वर्ष के बाद बाप ही आकर सिखाते हैं। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। किसी को भी पता नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चों को ये याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। ये भी मनमना भाव ही है। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो क्योंकि अब वापस जाना है। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब सतो प्रधान बनकर वापस जाना है। कोई तो बिल्कुल भी याद नहीं करते हैं। बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं। उसमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में है, बाबा जानते हैं। भले यहाँ बैठ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं, याद उनको करता हूँ। भले फिर कोई सामने बैठा रहे तो भी देखता भी उनको हूँ। ये किस प्रकार का फूल है, इनमें क्या क्या गुण हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जिनमें कोई गुण ही नहीं है। अब ऐसे को बाबा देखकर भी क्या करेंगे, है ना। इसलिए फिर उनको नींद ही आती रहेंगी, उनको योग में बैठने का मन भी नहीं होगा। और बाबा भी कहेगा, इसको देख के भी क्या करूँगा। बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है ना, तो ज़रूर कशिश करेंगे। परंतु बाबा अंदर में जानते हैं। बाप अपना सारा पोता मेल बताते हैं तो बच्चे भी बताएं। बाप बतलाते हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ जो भी करते हैं वो भी पता होना चाहिए। बाबा लिखते हैं, सभी का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो अथवा उनसे लिखवा कर भेजो। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियाँ होती हैं वो सब लिखवा कर भेजती हैं। क्या धंधा करते हैं, कितनी आमदनी है, बाप अपना सब कुछ बतलाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। सबकी अवस्था को जानते हैं। किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना, एक एक फूल दिखाकर बाबा ने सबको समझाया। देखो कैसा रॉयल फूल है, अभी ऐसी खुशबू है, फिर जब सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा भी हो जाएगी। तुम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बनेंगे। तो बाबा देखते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सबको सर्च लाइट देते हैं। जो जैसा है वैसी कशिश करते हैं। जिसमें कोई गुण नहीं है वो क्या कशिश करेंगे। ऐसे वहाँ चलकर पाई पैसे का पद पाएंगे। बाबा हर एक बच्चे के गुणों को देखते हैं और प्यार भी करते हैं। प्यार में नैन गीले हो जाते हैं। ये सर्विसेबल कितनी सर्विस करते हैं। इनको सर्विस बिगर आराम नहीं आता है। कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं है। योग में बैठते ही नहीं, ज्ञान की धारणा ही नहीं है। बाबा समझते हैं ये क्या पद पाएंगे, कोई भी छिप नहीं सकते हैं। बच्चे जो अच्छे बुद्धिवान हैं, सेंटर संभालते हैं, उनको एक एक का पोता मेल भेजना चाहिए। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, अभी तो बताते ही नहीं है। हाँ, क्या कमाते हैं कि अभी तो पूछ भी नहीं सकते, बोलेंगे क्यों पूछते हैं, है ना। अभी अगर किसी से पूछे ना कितना कमाते, पहले वाले बाबा के जो घरों में रहने वाले बच्चे हैं वो भी और ब्राह्मणियाँ भी
सभी से भाई बहनों, एक नियम ऐसा बनाया हुआ था, जैसे अभी सेंट्रो का पोता मेल बेचते ना ऊपर, ऐसे पहले भाई बहनों का भी जाता था। और सारे कितनी सैलरी है, क्या नौकरी है, क्या सैलरी है और क्या इनका खुद का खर्चा क्या बाबा के लिए करते हैं, वो सारा जाता था। अभी नहीं पूछ सकते किसी से भी, और ना ही कोई बताते सच, और ना ही वो भावना पहले जैसी नहीं है। तो बाबा कहते कोई कितना ज्ञान उठाते हैं, गुणवान बनते हैं, झट मालूम पड़ता है। बाबा का प्यार सब पर है। हाँ, क्या सुन रहे थे? बच्चे जो सालिम अच्छे बुद्धिवान हैं, सेंटर संभालते हैं, उनको एक एक का पोता मेल भेजना चाहिए। तो बाबा समझें कि ये कहाँ तक पुरुषार्थी हैं। हाँ, कितना तन, कितना मन, कितना धन क्या बाबा में लग रहा है, वो देखें तो सही ना। बाबा तो ज्ञान का सागर है ना, बच्चों को ज्ञान देते। कोई कितना ज्ञान उठाते हैं, गुणवान बनते हैं, वो झट मालूम पड़ जाता है। बाबा का प्यार सब पर है। इस पर एक गीत है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। नंबरवार तो है ही। तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। बाबा जो कहे वो फौरन करके दिखाएं, तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ लव है, उनको कशिश होगी। बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए, परंतु जब तक जंक निकली नहीं है तो कशिश भी नहीं होगी। एक एक को देखता हूँ, बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए ही आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ये तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो। जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी। वो मेहनत बहुत थोड़े करते हैं, कोई ना कोई बात में लटक पड़ते हैं। ये वो सत्संग नहीं है जो सुना और सत्सत करते रहते हैं। सर्वशास्त्र में शिरोमणि है एक गीता, गीता में ही राजयोग है। विश्व का मालिक तो बाप ही है। बच्चों को कहता रहता हूँ गीता से ही प्रभाव निकलेगा, परंतु इतनी ताकत भी हो ना। योग बल का जौहर अच्छा चाहिए, जिसमें बहुत कमज़ोर हैं। अभी थोड़ा टाइम है, ये तब कहा था बाबा ने, अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन अब नहीं है। कहते मीठा घुरते घुराए, जितना मीठा डालेंगे उतना ही मिठास होगी। मुझे प्यार करो तो मैं भी प्यार करूँगा। ये है आत्मा का लव। एक बाबा की याद में रहे, इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई तो बिल्कुल भी याद नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं यहाँ भक्ति की भी बात नहीं है, ये बाबा का रथ है, इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा नहीं कहते हैं कि मेरे पाँव धोकर पियो। बाबा तो हाथ भी लगाने नहीं देते, ये तो पढ़ाई है। हाथ लगाने से भी क्या होगा, बाप तो है सबकी सदगति करने वाला। कांटों से, बाबा ने कहा कोटों से कोई भी ये बात समझते हैं, जो कल्प पहले वाले होंगे वही समझेंगे। भोलानाथ बाप आकर भोली भाली माताओं को ज्ञान देकर उठाते हैं। बाबा बिल्कुल चढ़ा देते मुक्ति और जीवन मुक्ति में। बाप सिर्फ कहते विकारों को छोड़ो, इस पर ही हंगामा होता है। बाबा समझाते अपने को देखो हमारे में क्या क्या अवगुण हैं। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मेल फायदे घाटे का निकालते हैं। तुम भी पोता मेल रखो तो कितना समय। अति प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको याद किया। देखेंगे कम याद किया तो आपे ही लज्जा आएगी कि ये ऐसा क्या, ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया। हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है, स्वर्ग भी है, सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल है। स्वर्ग भी है सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल। वो तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं और तुम कहेंगे 5000 वर्ष। कितना रात और दिन का फर्क है। जो बहुत पुराने भक्त हैं उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं। अति भक्ति की है ना, बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था और नारायण का चित्र भी रखता था। लक्ष्मी को दासीपने से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती थी। बताते सुनाते हैं ना कई बारी दीदी, लक्ष्मी का जो पाँव दबाते हुए का फोटो भक्ति मार्ग वाला है, बाबा ने उसको बोला इसको हटाओ, दासीपने से मुक्त करो, लक्ष्मी पाँव क्यों दबाएगी। बाबा ने कहा जैसे हम ये शरीर छोड़कर जाकर सतयुग में दूसरा लेंगे, बाबा को भी खुशी रहती कि हम जाकर प्रिंस गोरा बनूंगा।
पुरुषार्थ भी कराते रहते, मुफ्त में कैसे बनेंगे। तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। कोई तो पढ़ते नहीं है, न दैवी गुण धारण करते हैं, पोता मेल भी नहीं रखते हैं। बाबा ने कहा पोता मेल सदैव वही रखेंगे जो ऊंच बनने वाले होंगे, नहीं तो सिर्फ शो करेंगे, 15-20 रोज के बाद लिखना छोड़ देते। यहाँ तो परीक्षाएं आदि सब है गुप्त, हर एक की क्वालिफिकेशन को बाप जानते हैं। बाबा का कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी फरमानबरदार है। बाबा कहते हैं अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारगती देकर चले जाते हैं, ये कभी किसी को फारगती व डाइवोर्स नहीं देंगे। ये तो ड्रामा अनुसार आया ही है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने। मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ। किसने कहा? शिव बाबा कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सबको गुल गुल बनाकर वापिस ले जाऊंगा। तुम बच्चे जानते हो पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक ही है, वो तुम्हारे सामने बैठे हैं। कोई को कितना निश्चय है, कोई को बिल्कुल नहीं है। आज यहाँ है, कल चले जाएंगे। चलन ही ऐसी है। भूलें करते करते, अवज्ञाएं करते करते, भारी होते होते आत्मा इतनी भारी हो जाती है जो फिर टिकती नहीं है यहाँ। बाबा कहते फिर पारगति देवंती भागंती हो जाते हैं। चलन ही ऐसी है, आज हैं कल चले जाएंगे। अंदर ज़रूर खाएगा। हम बाबा के पास रहकर बाबा के बन के क्या करते हैं? सर्विस कुछ नहीं करते तो मिलेगा क्या? रोटी पकाना, सब्जी बनाना ये तो पहले भी करते थे। अगर इसी में अभी भी टाइम बिगाड़ना है, बिगाड़ना मतलब वो तो चलो ठीक है, करना है, सेवा है, परंतु इसका मतलब ज्ञान योग खत्म कर दें ऐसा तो नहीं कहा है ना बाबा ने, है ना। ज्ञान योग धारणा सेवा, सेवा तो चौथा सब्जेक्ट है, लेकिन सब के सब में बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सब्जी रोटी बनाई तो ज्ञान योग छोड़ दो और ज्ञान योग में बैठ जाओ तो सब्जी रोटी बनाना ही छोड़ दो। हाँ, वो तो कोई पुरुषार्थ थोड़ी हुआ। एक बहन ऐसा करती थी, बाबा के कमरे में बैठी रहती थी, कोई काम भी नहीं करना है और किसी से बात भी नहीं सुननी है, किसी का कहना भी नहीं मानना है ना। बाद में वो टिकी नहीं, चली गई। तो बोझा चढ़ता है ना आत्मा के ऊपर। नई बात क्या की है? सर्विस का सबूत देना है। इन इतनों को रास्ता बताया। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। शास्त्रों में तो श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, लेकिन चरित्र हैं एक बाप के, वही सबकी सदगति करते हैं। इन जैसा चरित्र कोई का हो ना सके। चरित्र कोई का अच्छा होना चाहिए, बाकी भगाना करना ये कोई चरित्र नहीं है। वो समझते हैं वो बड़े उनका चरित्रों का गायन कर रहे, लेकिन ये तो करेक्टरलेस वाली बातें सुनाते हैं। सर्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है। वो कल्प कल्प आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, लाखों वर्ष की कोई बात ही नहीं है। तो बच्चों को छीछी आदतें छोड़नी चाहिए, नहीं तो क्या पद मिलेगा? माशूक भी देखकर आशिक होंगे, माशूक भी गुण देखकर ही आशिक होंगे। आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे। जो सर्विस नहीं करते वो क्या काम के? कितना सीधा सीधा बोल रहे हैं बाबा। ये बातें बहुत समझने की है। बाबा समझाते तुम महान भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई और नहीं है। भले स्वर्ग में तुम जाएंगे, परंतु प्रारब्ध ऊंची बनानी चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है, पोजीशन कम हो जाता है। खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला वो अच्छा। पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। सर्विस का सबूत चाहिए। कितनों को आप समान बनाया है? तुम्हारी प्रजा कहाँ है? बाप टीचर सबको तदवीर कराते हैं, परंतु किसी की तकदीर में भी हो ना। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो ये है जो बाप अपना शांति धाम छोड़कर पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं। नहीं तो तुमको रचता और रचना की नॉलेज कौन सुनाए? ये भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है कि सतयुग में राम राज्य और कलयुग में रावण राज्य है। राम राज्य में एक ही राज्य था, रावण राज्य में अनेक राज्य हैं। इसलिए तुम पूछते हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो, परंतु मनुष्य ये नहीं समझते हैं कि हम कहाँ हैं। ये है कांटों का जंगल, वो है फूलों का बगीचा। तो अब फॉलो फादर मदर और अनन्य बच्चों को करना है, तब ही बनेंगे
बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु कोई समझने वाला समझे। कोई तो सुनकर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करते हैं, कोई तो सुना कर देते। जहाँ तहाँ लिखा पड़ा है शिव बाबा याद है तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। दैवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे, अगर क्रोध होगा, आसुरी अवगुण होंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। वहाँ कोई भूत नहीं होता है, रावण ही नहीं होता तो रावण के भूत कहाँ से आए। देह अभिमान काम क्रोध लोभ मोह ये है बड़े भूत, इनको निकालने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। और जो बाबा को याद ही नहीं करेगा उनके भूत कैसे निकलेंगे। बाबा की याद से ही सब भूत भाग जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। रात्रि क्लास है, बहुत बच्चों की दिल होती है हम भी औरों को आप समान बनाने की सर्विस करें, अपनी प्रजा बनावे। जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हैं हम भी करें। माताएं जागती हैं, कलश भी माताओं पर रखा गया है। बाकी ये तो है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों चाहिए ना। बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, देखते हैं, ठीक जवाब देते हैं। 5 तो अपने हैं, 1 है शिव बाबा। कई तो कहने मात्र ही कहते हैं, कई सचमुच बनाते हैं। जो वारिस बनाते हैं वो विजय माला में पिरोए जाएंगे। जो सच सच वारिस बनाते हैं वो खुद भी वारिस बनते हैं। सच्ची दिल पर साहेब राजी। बाकी तो सभी कहने मात्र ही कहते हैं। इस समय पारलौकिक बाप ही है जो सभी को वर्षा देते हैं, इसलिए याद भी उनको करना है जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बुद्धि में ज्ञान है, बुद्धि में ज्ञान है, ये तो सभी रहने का नहीं है। बाप हर एक की अवस्था को देखते सच सच वारिस बनाया है या बनाने का ख्याल करते हैं। वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं, बहुत हैं जो समझते हुए भी बना नहीं सकते क्योंकि माया के वश हैं। इस समय या तो ईश्वर के वश या माया के वश। ईश्वर के वश जो होंगे वो वारिस बना लेंगे। माला 8 की भी होती है, 108 की भी होती है। 8 तो ज़रूर कमाल करते होंगे, सचमुच वारिस बनाकर ही छोड़ते होंगे। भले वारिस भी बनाते हैं, वर्षा तो लेते ही है ना, फिर भी ऐसे ऊंच वारिस बनाने वालों के कर्म भी ऐसे ऊंच होंगे। कोई विक्रम ना हो, विकार जो भी हैं सभी विक्रम है ना। बाप को छोड़ दूसरे किसी को याद करना ये भी विक्रम है। बाप माना बाप मुख से कहते हैं मामेकम याद करो, डायरेक्शन मिला ना, बाबा ने डायरेक्शन दिया ना, मुझे याद करो। बाबा ने ये तो बोला ही दूसरे को याद करो। तो अगर हम दूसरे को याद कर रहे हैं तो बाबा की याद नहीं हुई तो फिर ये बाबा की अवज्ञा हुई, मतलब आज्ञा का पालन नहीं किया। तो एकदम याद करना उसमें है बहुत मेहनत। एक बाप को याद करे तो माया इतना तंग ना करे। बाकी माया भी बड़ी ज़बरदस्त है, समझ में आता है। माया बड़ा विक्रम कराती है, बड़े बड़े महारथियों को भी गिराकर पट कर देती है। दिन प्रतिदिन सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे, गीता पाठशाला व म्यूजियम खुलते रहेंगे। सारी दुनिया के मनुष्य बाप की भी मानेंगे, माँ ब्रह्मा की भी मानेंगे। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, आत्माओं को तो प्रजा नहीं कहेंगे ना। मनुष्य सृष्टि कौन रचते हैं, बाबा ने पूछा। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आता है तो वो है साकार और वो हो गया निराकार। वो है अनादि, वो अनादि है, वो भी अनादि कहेंगे। दोनों का नाम हाईएस्ट है। वो रूहानी बाप है, वो प्रजापिता है, दोनों बैठकर तुमको पढ़ाते हैं। कितना हाईएस्ट हुआ। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया खुशी व नशे में रहने नहीं देती है। फिर खुद तो तंग होंगे ही, माया के उसमें वश में गोद में बैठ करके फिर दूसरों को तंग कर रहे होंगे। ऐसे स्टूडेंट अगर विचार सागर मंथन करते रहे तो सर्विस भी कर सकते हैं, खुशी भी रह सकती है, परंतु शायद अभी टाइम है जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी भी रह सके। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, जो रोज रात को पोता मेल देखना है कि अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। दूसरी बात, बाप जो सुनाते उस पर विचार सागर मंथन करना है, सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। वरदान में बाबा ने कहा, वैराग्य वृत्ति द्वारा इस आसार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी, देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया है ही आसार संसार, इसमें कोई सार नहीं है। आसार संसार में जब किसी में भी लगाव व झुकाव ना हो तो अब कहेंगे राजऋषि व तपस्वी। स्लोगन में बाबा ने कहा, युक्ति युक्त बोल वो हैं जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। युक्ति युक्त बोल वो हैं जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो भी बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद